मॉर्निंग आशीष। देखिए स्टैट्स अच्छे हैं और लिक्विडिटी पैटर्न बहुत स्ट्रांग है। एफआईएस जीआईएस बोथ इंडेक्स की पोजीशनिंग बहुत स्ट्रांग है, लेकिन बस यही है आशीष के छुट्टियों के दिन, एक्सटेंडेड वीकेंड्स पे और ड्यूरिंग द वीक जो लास्ट छुट्टियां पड़ी उसमें बाजार ओवरनाइट रिस्क कैरी करने को तैयार नहीं है। इंडेक्स पे स्पेशली ओवरनाइट रिस्क बाजार नहीं कैरी कर रहा है। आप जानते ही हैं हालात जियोपॉलिटिकल टेंशंस चरम पे हैं और आई थिंक लास्ट वीक जितनी चरम पे थी उससे कहीं ज़्यादा अगर आप देखें तो इस वक्त और हैं ये इम्पैक्ट डालेंगे बाजार पे। इन्हीं सब एटमॉस्फेयर के बीच में आज की अप्रोच बनाते हैं। देखिए शुक्रवार की मैपिंग आपने करी थी, 589 पे प्रॉफिट बुक कर लीजिए, मैंने एग्जैक्टली कहा था। थर्ड कॉलाइटस जोन है, नहीं बाइसेक्ट होगा और डिप टुवर्ड्स 238 विल वर्क और क्लोजिंग में या कि सेकेंड हाफ का लो वही था। अब आप जरा लिक्विडिटी पैटर्न को देखिए। पहली चीज ये है कि बाजार क्लोजिंग बेसिस पे अपने पुट राइटर्स के जोन को होल्ड कर रहा है, फॉर इंस्टेंस 24,300 24,200 और अपने स्ट्रक्चर को मेंटेन कर रहा है। दैट्स बिकॉज ऑफ दिस लिक्विडिटी। आपकी स्क्रीन पे आएगा लिक्विडिटी पैटर्न। एफआईएस ने करीब 2770 करोड़ रुपए की बाइंग करी, 3290 करोड़ रुपए का डीआईएस का बाय का आंकड़ा था। स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी पैटर्न। एफआईएस ने इंडेक्स बहुत कम मात्रा में बाय किया, बट लगभग 295 करोड़ रुपए की बाइंग, 1500 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग, 39 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट कवर किए और इन डिजिट्स के साथ, इन नंबर्स के साथ हमारा जो नेट शॉर्ट का आंकड़ा है वो आशीष अब -8400, हार्डली 8400, यानी अक्टूबर के बाद अब तक के हम सबसे हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी में हैं इन टर्म्स ऑफ शॉर्ट। सबसे कम शॉर्ट लिए खड़े हुए हैं। तो हाँ, ये जियोपॉलिटिकल प्रेशर हमारे अपसाइड को रेस्ट्रिक्ट कर रहा है क्लोजिंग बेसिस पर, बट ड्यूरिंग द डे ये लिक्विडिटी थ्रस्ट जनरेट कर रही है। बतौर ट्रेडर आप जिसको प्ले कर सकते हैं। लेके आइए आज की प्लेसमेंट कैसी है। आज की प्लेसमेंट कहती है कि कॉल आइटर्स परसिस्ट करते हैं 24,500 पे, 600 पे, 700 पे, इन तीन स्ट्राइक्स पे बहुत डिसाइसिवली कॉल आइटर्स परसिस्ट करते हैं, स्पेशली 500 पे, 400 पे और नीचे पुट्स में अगर आप देखें तो सबसे स्ट्रॉन्ग बिल्डअप है 24,300 पे, 200 पे, जहां पे अप्रोक्सीमेटली 82 लाख का पुट्स का आउटस्टैंडिंग वाई है। यही है पुट्स का गढ़, यही लेवल हमको इस सूरत हाल में डिफेंड करना है ऑन क्लोजिंग बेसिस। पिरामिड्स लेके आइए। पिरामिड्स में आपको ये एक इंप्रेशन नजर आएगा कि शायद वो वीकेंड फैक्टर को प्ले करने के लिए कॉल राइटर्स 24,500 पे, 600 पे बहुत स्ट्रांगली प्लेस थे। पुट राइटर्स के कंपैरिजन में उनका कन्विक्शन ज्यादा था। लेके आइए लेवल्स। देखिए आज गैप अप है तो गैप थ्रेशोल्ड पॉइंट्स को बाजार पार कर रहा है तो ट्रेड भी दे रहा है, जैसे शुक्रवार को भी दिए थे। जैसे ही 429 निकला 534, 589, वैसे ही आज का केस है। RS1 स्क्रीन पे लेके आइएगा। RS1 क्या है? RS1 है कॉल राइटर्स का जोन। ये है 510, अगर इसके ऊपर सस्टेन करा तो 542, देन 589, 617, 678 सारे प्लेस्ड हैं। बट स्टिल कह रहा हूं, पहले RS के आसपास अपने ट्रेड को चेक करिएगा। नहीं निकल रहा तो बाजार डेफिनेटली कोलैप्स होने की टेंडेंसी रखता है। बेटर ट्रेड इन दिस रेंज टिल द टाइम हम एक एप्रोप्रिएट क्लोज 617 के ऊपर नहीं ले रहे, 589 के ऊपर नहीं ले रहे, एक बेटर ट्रेड लाए या फिर परसिस्ट करता है बेस वन पे। बेस वन क्या है? बेस वन में एक आंकड़ा जुबानी भी बोल रहा हूं, उसको भी ध्यान रखिएगा। इट्स 24,300, 264। ये ट्रैजेक्टरी है पूरी की पूरी बेस वन की। ये 100 पॉइंट 24,300 से 191, ये बेस वन है, ये बेटर ट्रेड दे रहा है। और याद रखिएगा इस सूरत हाल में एक कंट्रोल डिप, डिफाइंड डिप वही है जो कि बेस वन है। और बेस वन के नीचे हम खिसके किसी भी न्यूज फ्लो के बीच में तो इमीडिएटली अ डाउन स्विंग टुवर्ड्स 24,010 इज पॉसिबल। वो तो डिफाइंड है, लेकिन उसके नीचे क्या अभी तक कुछ डिफाइंड नहीं है। तो हमारा कंट्रोल डिप को ही बाय करने का मन है। अब आते हैं निफ्टी बैंक पे। देखिए निफ्टी बैंक पे आपको टोज पे रखेंगे दो नंबर्स, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और कोटक महिंद्रा बैंक। मैं नंबर्स पे नहीं जाऊंगा, बट मैं ट्रेजेक्टरीज को डिफाइन करता हूं निफ्टी बैंक के। निफ्टी बैंक पे अभी भी पुट राइटर्स 55,000 पे प्लेस्ड हैं, कॉल राइटर्स हैं 55,500 पे और 56,000 पे। अब तक पिछले पूरे हफ्ते अ डिप टुवर्ड्स 55,000 इज वर्किंग। अभी भी वही 55,000 के क्लोजर बेस वन को डिप्स को बाय करेंगे और अगर गैप अप हो रहा है, गैप अप के बाद हम RS1 को चेक करेंगे। RS1 अगर रिजेक्ट हो गया, बेस्ट ट्रेड एट बेस वन। अगर गैप अप हुआ, RS1 को टेस्ट करे, नहीं निकले कोलैप्स होंगे, दोबारा बेस वन के आसपास ग्रिप करने की कोशिश कीजिएगा और RS1 कटे तो स्विंग टुवर्ड्स 55,888 एंड 56,089 लुक्स पॉसिबल। एक चीज यहां पे कहता हूं,
निफ्टी बैंक में अगर बेस 1 वायलेट हुआ इन एनी केस तो एक रिट्रेसमेंट टुवर्ड्स 10 डेमा जो कि प्लेस्ड है स्क्रीन पे वहां तक पॉसिबल है। आशीष बहुत बढ़िया।